Hello everyone, this is Athiya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point. Today I am going to tell you the difference between countable nouns and uncountable nouns. Without wasting time, let's get started. सबसे पहले आपको ये पता होगा कि nouns होते क्या है. Nouns are the naming words. A noun is the name of any person, place or a thing. ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. आपके आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं सब nouns में ही इंक्लूड होती है बिकॉज सबका अपना एक नाम होता है. ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी का भी नाम देने के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम नाउन कहते हैं. अब इसके बाद नाउन्स को जो काउंटिंग के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है ना, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, वो आपको समझना है. देखिए, वैसे मैथमेटिकली हम ये जानते हैं कि काउंटेबल नाउन्स वो होंगे जिनको गिना जा सकता है और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होंगे जिनको नहीं गिना जा सकता है. राइट. तो भैया ये मैथमेटिकल टर्म वाइज डेफिनेशन सही है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ग्रामेटिकली इट इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ. भाई ग्रामर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो नाउन्स जिनको आप काउंट कर सकते हो काउंटेबल कहलाएंगे और वो नाउन्स जिनको आप काउंट नहीं कर पाएंगे वो अनकाउंटेबल कहलाएंगे. ऐसा क्यों? देखिए, पहले मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या. देखिए, स्टार को हम क्या गिन सकते हैं? आप बोलोगे मैम स्टार कोई नहीं गिन सकता है, ठीक है, लेकिन ग्रामर में स्टार इज अ काउंटेबल नाउन. यस, स्टार एक काउंटेबल नाउन होता है. अब एक और वर्ड है मनी. पैसा गिना जा सकता है? आप बोलोगे यस मैम, क्यों नहीं गिना जा सकता है. तो मनी ग्रामर में लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है. तो ये क्या चक्कर है कि मनी अनकाउंटेबल नाउन है और स्टार काउंटेबल नाउन है. तो इसका कॉन्सेप्ट आपको आज अच्छे से क्लियर करना है. प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, मेरा चैनल देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता है. प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करिए और शेयर भी किया करिए. राइट. और आपको ग्रामर में और भी जो टॉपिक्स चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए. मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स को समझने के लिए मैं आपको दो कॉन्सेप्ट्स दूंगी. आपको जो अच्छा लगे आप वो अप्लाई करके काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को डिस्टिंग्विश कर सकती हैं. क्योंकि हर क्लास में, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 4, 5 में भी आने लगा है अब, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, क्लासीफाई द नाउन्स वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल. राइट. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है नाउन्स को क्लासीफाई करना. समटाइम्स टीचर्स भी, डैम शोरूम है, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे टीचर्स को गलत पढ़ाते हुए देखा है. राइट. वो स्टार को अनकाउंटेबल लिखवाया करती हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि स्टार काउंटेबल नाउन है. तो प्लीज़ जो टीचर्स भी इन वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ अपने को करेक्ट करिए और बच्चों को सही कंटेंट डिलीवर करिए. तो भाई देखिए, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जिन नाउन्स को हम 1, 2, 3 करके काउंट करते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड बाय 1, 2, 3, 4, 5 एंड एक्सेट्रा, इनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. इसका ऑपोजिट अनकाउंटेबल नाउन्स होता है, यानी वो नाउन्स जिनको हम लोग 1, 2, 3 करके काउंट नहीं कर सकते हैं उन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. फिर से सुन लीजिए. द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड बाय 1, 2, 3 आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड बाय 1, 2, 3 आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. बस यही वजह है कि स्टार को हम काउंटेबल कहते हैं और मनी को अनकाउंटेबल. क्योंकि भाई यहाँ पे बात ये हो रही है कि दिया गया वर्ड काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि क्या हम इसको 1, 2, 3 करके गिन सकते हैं. बात ये नहीं हो रही कि तारों की संख्या आसमान में कितनी है वो बता दो. नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. वी आर टॉकिंग अबाउट कि कैन यू काउंट दिस वर्ड बाय 1, 2, 3. येस आई कैन. अगर किसी छोटे बच्चे को उसकी टीचर स्टार्स देती हैं तो वो घर पे आके बताता है कि मम्मा मुझे 2 स्टार्स मिले, मुझे 3 स्टार्स मिले, मुझे 5 स्टार्स मिले. राइट. सो 2 स्टार्स होटल, 3 स्टार्स होटल. तो वी कैन काउंट दीज थिंग्स, दी स्टार्स बाय 1, 2, 3. तो येस वी कैन काउंट. तो उसका मतलब ये काउंटेबल हो गया. वहीं पर मनी जो वर्ड है, वर्ड की बात कर रही हूँ मैं. मनी, आपके सामने पैसा रखा है, आप उसको गिन सकते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग. लेकिन यहाँ बात हो रही है, ग्रामर पढ़ रहे हैं हम लोग साइंस नहीं पढ़ रहे हैं ना मैथ्स पढ़ रहे हैं. राइट. तो ग्रामर में कॉन्सेप्ट यही है कि क्या उस वर्ड को हम 1, 2, 3 करके बोल सकते हैं. क्या हम बोल सकते हैं 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, टुडे आई हैव 4 मनी, यस्टरडे आई हैड 3 मनी. नो, वी कैन नॉट से दैट.
तो बस यही रीज़न है कि मनी आपका अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि हम इसको 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है बहुत अच्छे से। दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कॉन्सेप्ट से आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट से आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स को समझने का दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये देखिए कि दिया गया जो वर्ड है, क्या आप उसको प्लूरल बना सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, जो भी वर्ड आपको दिया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बताओ ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो आप ये ध्यान दो क्या आप उसको प्लूरल बना सकते हैं, राइट। अब प्लूरल कैसे बनाया जाता है आपको पता है, बैग बैग्स, काफ काव्स, राइट, नाइफ नाइव्स, चाइल्ड चिल्ड्रेन। तो तरीका अलग अलग होता है, आपको पता है प्लूरल बनाने का, है ना। एस और एस ऐड करते हैं, कभी ई एस ऐड करते हैं, कभी ई एन ऐड करते हैं, कभी वी ई एस ऐड करते हैं, राइट। तो ये आपको पता है। तो आपको केवल ये फोकस करना है कि क्या मैं दिए गए वर्ड को प्लूरल बना सकता हूँ। अगर आप उसको प्लूरल बना रहे हैं, इसका मतलब वो गिनती में आ रहा है, तभी तो आप उसको प्लूरल बना पा रहे हो। तो जो वर्ड्स का हम प्लूरल बना सकते हैं बेटा, वो हमारे काउंटेबल होंगे। फिर से सुन लीजिए, द नाउन्स दैट कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस और समथिंग एल्स। जिन वर्ड्स को, जिन नाउन्स के आगे हम कुछ ना कुछ ऐड करके उसका प्लूरल बना सकते हैं, इट इज पॉसिबल टू मेक that word into plural, to give the plural of that word. That means वो जो word है आपका वो कहलाएगा countable nouns। अगर ऐसा possible नहीं है, आप उसको plural नहीं बना सकते, add as नहीं कर सकते उसमें, तो उसका मतलब वो क्या होगा, uncountable। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर आप दिए गए वर्ड को plural बना सकते हैं, एस ऐड करके, ई एस ऐड करके, ई एन ऐड करके, इट्स अप टू यू किस तरीके से आप बना रहे हो, राइट। तो अगर ऐसा है, इट्स पॉसिबल, तो येस द गिवन वर्ड विल बी काउंटेबल। अगर ऐसा नहीं है, द गिवन वर्ड विल बी अनकाउंटेबल नाउन। यही वजह है कि स्टार को काउंटेबल कहा जाता है, क्योंकि हम स्टार का प्लूरल स्टार्स कहते हैं। वी कैन ऐड एस, वी कैन मेक प्लूरल ऑफ स्टार बाय एडिंग एस। यस, स्टार स्टार्स, कार कार्स, पेन पेन्स। तो जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं, जितने भी ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हम एस ऐड करते हैं, उनको प्लूरल बनाते हैं, वो हमारे काउंटेबल होते हैं। और जिनमें एस ऐड नहीं कर सकते, जिनको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मनी, क्या आप मनी में एस ऐड कर सकते हैं, मनीज, वी कैन नॉट से, राइट। तो इसलिए मनी क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। तो आई विश आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हमने जो सीखा है उसको अप्लाई करके देखते हैं। दिए गए सेंटेंसेस में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, आपको बताना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो पहला वर्ड है चिल्ड्रन, तो ऑब्वियसली ये प्लूरल पहले से दे रखा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये काउंटेबल होगा। मिल्क, क्या मिल्क में आप एस ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड कर सकते हो। ना ही हम 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क ऐसे करके बात करते हैं, राइट। हम उसमें लीटर्स वगैरह ऐड करते हैं, तो ये क्या है, क्वांटिटी है, नंबर नहीं है, राइट। तो इस वजह से क्या होगा, ये अनकाउंटेबल। टी, क्या 1 टी 2 टी 3 टी कहते हो, या टी को टीज बोल सकते हो प्लूरल, नहीं बोल सकते हो, तो क्या होगा, अनकाउंटेबल। साइंटिस्ट में एस लगा हुआ है, पहले से ही प्लूरल है, तो जिसके भी प्लूरल एग्जिस्ट करते हैं वो आपका काउंटेबल होता है। फिफ्थ में बटर, क्या बटर का प्लूरल बटर्स होता है, या क्या आप 1 बटर 2 बटर कहते हो, नहीं कहते हो, तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल। अब यहाँ कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि मैम हम लोग तो बोलते हैं 1 चाय 2 चाय, भैया हिंदी में बोलते होगे 1 चाय 2 चाय, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, अ कप ऑफ टी। तो अगर अ कप ऑफ टी है तो वो आपका फ्रेज क्या कहलाएगा, काउंटेबल। अ कप ऑफ टी, 2 cups ऑफ टी, दीज विल बी काउंटेबल फ्रेजेस, राइट। बट अगर आप टी की बात करोगे, टी वर्ड की बात करोगे, तो दैट विल बी काउंटेड एज अनकाउंटेबल नाउन, बिकॉज वी कैन नॉट मेक इट प्लूरल। विंडोज काउंटेबल, ग्लू अनकाउंटेबल, वेटर्स प्लूरल है, काउंटेबल, ग्लासेस काउंटेबल, ब्रेड अनकाउंटेबल, वी कैन नॉट से ब्रेड्स, ब्रेड का प्लूरल बेटा ब्रेड्स नहीं होता, अगर आप बोलते भी हो तो गलत बोलते हो। ब्रेड का प्लूरल अगर आप बनाना चाहते हो तो आप 2 पैकेट्स ऑफ ब्रेड बोलोगे, और अगर ब्रेड का स्लाइस की बात करो तो स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड बोलोगे, लेकिन ब्रेड खुद एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, बिकॉज वी कैन नॉट मेक इट प्लूरल, या कह सकते हैं वी कैन नॉट काउंट इट लाइक 1 ब्रेड 2 ब्रेड 3 ब्रेड, ठीक। अब आप बोलोगे मैम हम तो बोलते हैं कि आज मैंने 1 ब्रेड खाया 2 ब्रेड खाया, तो गलत बोलते हो। आपको क्या बोलना चाहिए, आज मैंने 2 स्लाइसेस खाए ब्रेड के, ये बोलना चाहिए, राइट। तो ब्रेड क्या होगा आपका, अनकाउंटेबल। ड्राइवर्स
countable, policemen countable, bottles countable, juice countable, because juice को हम लोग कह सकते हैं juices, right? तो juice will be countable. Candidates also will be countable. Oil will be uncountable because we cannot say oils, or we cannot say 1 oil, 2 oil. We need a unit, liter and all, right? This is uncountable. Exercises countable. Water again uncountable because we cannot say 1 water, 2 water. ठीक, so it will be uncountable. And program countable. ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे पहचानोगे आपकी दिया गया नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि भाई ये जो हम लोग सीख रहे हैं काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ये हमारे क्या इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश लिखने में ज़रूरी होते हैं? तो बिल्कुल ज़रूरी होते हैं। आपको अनकाउंटेबल नाउन्स जब पता चल जाएंगे कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, तो उन पर कुछ रूल्स होते हैं बेटा, जो आपको दिमाग में रखने हैं, उनको अप्लाई भी करना होता है। तो ये केवल आपका ग्रामर का टॉपिक नहीं है, ये आपका साथ रहेगा आगे टिल योर 12th क्लास, राइट। जो बच्चे 6, 7, 8 के, उनके लिए मैं खास तौर पे बोल रही हूँ। जो क्लास 3rd, 4th, 5th की वीडियो देख रहे हैं वो स्किप कर सकते हैं ये पार्ट को। इतना आपके लिए बहुत है कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, कैसे डिस्टिंग्विश करना है कि काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है, ठीक है। तो देखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आपको 4 बातें याद रखनी है। अनकाउंटेबल नाउन्स को हम लोग सबसे पहले सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, इनमें एस ऐड नहीं किया जाता। पहला पॉइंट लिखा हुआ है आपके सामने, मैं आपको अभी भी समझा चुकी हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन्स होते ही वो हैं जिनका प्लूरल हम बना ही नहीं सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी आप एस ऐड नहीं करोगे। अब आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, वर्क। तो ये सारे वर्ड्स आपको समझने हैं, पहले से जान लेने हैं कि ये अनकाउंटेबल ही हैं। अगर आप इससे पहले इसमें एस ऐड करते आ रहे हो तो अब आप ऐड नहीं करोगे। जैसे कि इन्फॉर्मेशंस नहीं बोलोगे, लगेजेस नहीं बोलोगे, एडवाइजेस नहीं बोलोगे, ना लिखोगे कहीं पर। ये सब गलत होता है। क्यों गलत होता है? बिकॉज इन सबको हम लोग लिस्ट करते हैं किसमें? अनकाउंटेबल नाउन्स में। सेकेंड पॉइंट है कि हम इसके आगे आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या होता है? ए और एन। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये अनकाउंटेबल नाउन्स, इनको जब हम गिन ही नहीं सकते हैं 1, 2, 3 करके, तो हम इसको कैसे बोल देंगे? एक एडवाइस। भाई 1, 2, 3 तो हम काउंटेबल के आगे लगाते हैं ना। तो जब ये अनकाउंटेबल हैं तो इसका मतलब इनके आगे नाम ए लगाएंगे, ना ही हम एन लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर बहुत का सेंस लाना हो इन वर्ड्स के आगे तो फिर हम मच का या फिर सम का यूज़ करेंगे, मैनी का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आपको पता होगा कि वाटर के साथ क्या मैनी लगा सकते हैं? नहीं। क्या लगाते हैं? मच लगाते हैं। ऑयल के साथ क्या मैनी लगा सकते हैं? नहीं। क्या लगाते हैं? मच, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स कैसे हैं? अनकाउंटेबल। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, अभी अभी आपने सीखा एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, ये सब भी अनकाउंटेबल होते हैं, तो इनके साथ भी आप कभी मैनी नहीं लगाएंगे। मैनी इन्फॉर्मेशन, गलत, बिल्कुल गलत, ठीक है। क्या बोलेंगे? मच इन्फॉर्मेशन, राइट। मैनी एडवाइस, नो, मच एडवाइस। दिस इज हाउ वी कैन यूज। थर्ड सेंटेंस आप देख सकते हो, ही वॉज पनिश फॉर कमिटिंग मैनी मिसचीफ्स। ये गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए? मच मिसचीफ। ना ही हम मैनी यूज करेंगे, ना ही हम मिसचीफ में एस लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 4 में भी एडवाइजेस नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडवाइस। हाउ वॉज द वीडियो? प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.